और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। तो इसी महत्वपूर्ण लम्हों को याद रखते हुए हम अपना रूटीन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रश किया, फिर नाश्ता किया। हमने किया हुर्रे! तो नाश्ता करने के बाद मैं सीधा दुकान पे आ जाता हूँ। किस वजह से? इस वजह से नहीं, इस वजह से। और सीधा रूम पर आने के बाद देखता हूँ किसी ने लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अब क्यों कर रहे थे? आपको लगता होगा कि ये गरबा नाइट्स के लिए। नहीं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। खैर फिर हम मेस पे आते हैं और मेस पर आने के देखा तो मेस वाला आज पूरा मेहरबान था हम पे। फिर फटाफट खाना खाया और सीधा हम वापस आ जाते हैं रूम पे। तो फटाफट रेडी होना था, पर मुझे इस्त्री तो आती नहीं, इसलिए दोस्त किस दिन काम आएंगे। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मेरे रूममेट तो फटाफट रेडी हो चुके थे, इसलिए मैं नीचे आ जाता हूँ मेरे बाकी फ्रेंड के पास। तो यहाँ पे भी फ़ोटो सीन चालू था और कुछ दोस्त बाकी थे रेडी होना। और ये फोटो खींचेगा ना? ले खींच 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 फोटो। तो आज दूल्हे से ज़्यादा सस्ते हुए मेरे कुछ दोस्त, कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। सब लोग अपने अपनी तिजोरी से सब कुछ सामान निकालते हुए, कोई अपने नए जूते निकालता हुआ, कोई मतलब नए कपड़े पहनकर, ये आईने में 10 बार देख रहा है, कोई सलवार सूट पहनकर रेडी हो चुका है और इनकी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। फिर आया फ़ोटो सेशन, एक तरफ ये और एक तरफ ये। ऑर्डन भैया ने पार्टी चालू होने से पहले ही बंद करने का सब इंतज़ाम कर रखा था। अब वो आइडेंटिटी प्रूफ के बिना तो जान ही नहीं दे रहे थे, तो इसलिए हमने फटाफट ऊपर आए, आइडेंटिटी ली और वापस पार्टी के लिए रवाना हो चुके थे। और फिर आगे चलते गए। फाइनली हम ग्राउंड तक पहुँचे। सबको आइडेंटिटी देखकर छोड़ा अंदर और सबकी एक्साइटमेंट देख रहे हो आप। और फिर ग्राउंड पर पहुँचने के बाद एक बार फिर से फ़ोटो सेशन चालू। अब देखो, गरबा नाइट्स एक्चुअली में ऐसी होती है और ये मैंने आज देख लिया। पर ये इन्हें कुछ लेना देना नहीं है गरबा नाइट से, कुछ नहीं, मतलब अपने में चालू रहते हैं सब। और फिर हमें आगे ऋषि भैया मिल जाते हैं जो फुल ऑन अपने वाइब्स में थे। देन आगे रूममेट्स मिले जो कि फुल ऑन सेलिब्रिटी मूड में थे। फिर हमने एक जगह चुनी जो डांस के लिए चाहिए थी और फिर हम सब जमा हो गए और चालू हो गए। अब इन लाइट्स को देखकर तो मुझे सिर्फ उसे ही देखने का मन कर रहा था। चिल गाइस, लाइट्स को ही। तो थोड़ी देर बाद चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो चुका था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। फिर आगे कुछ सब्सक्राइबर मिल जाते हैं जो कि फुल ऑन डांस मोड में थे। फिर वो सॉन्ग आता है जो सबका फेवरेट है, सिर्फ मुझे छोड़कर। देन आगे सीनियर्स मिले एंड देन फिर से डांस चालू हो गया। फिर आगे मिले कुछ ज़बरदस्ती से फ़ोटो खिंचाने वाले दोस्त। फिर आगे 2 छोटी लड़कियां मिलती हैं जिन्हें नापसंदी से नचवाया जा रहा था। मन ही मन वो ऑडियंस को कोसती होगी। इसके बाद बेस्ट एंट्री ऑफ द ईयर, पुट योर हैंड इन ईयर, प्लीज़ वेलकम टू माय लवली फ्रेंड। बच्चे मन के सच्चे पर झगड़ते हुए नहीं लगते अच्छे। अपने आदत से मजबूर है, लेकिन आप नहीं। इसके बाद हमें गरबा आता हो या ना आता हो, पर खेलना तो ज़रूरी है। इसके लिए गरबा खेलने की कोशिश करते हुए हम लोग के बाद खतरों के खिलाड़ी का 304वां एपिसोड चालू हो चुका था। ये लोग मजबूर है गाइस, पर आप नहीं। और इसके बाद आता है मेरा फेवरेट सॉन्ग।
मेरा फ्रेंड कहता हुआ कि देखो भैया, डांस एक तरफ, मैच एक तरफ। फिर इसके बाद मिलते हैं कुछ अनलिमिटेड टैलेंटेड लोग, पार्ट टाइम और फोटोग्राफर। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहानी में ट्विस्ट तो आएगा ना। तो देखता हूँ कि कुछ लोग अपने दोस्त के शिद्दत से ले रहे थे, या ऐसे फ्रेंड भगवान सबको दे। और यहाँ मेरे दोस्तों ने उनके एक्स वार्डन तक को नहीं छोड़ा। इसके बाद डीजे वाले की अनाउंसमेंट और ये लास्ट सॉन्ग। इसके बाद फिर से एक बार फोटो सेशन, फिर फोटो सेशन और फिर से फोटो सेशन। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इसके बाद पार्टी ख़त्म हुई और गार्ड वाले भैया ने हमें बड़े ही शिद्दत के साथ वापस जाने के लिए कहा। जल्दी वहां से हटो। और इसके बाद हम सब वापस घर जा रहे थे। थोड़ी सी शरीर में बची हुई जान लेकर हॉस्टल पे आ चुका था। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं रेडी होता हूँ और ये एस्थेटिक का 4 टीम बनने का नाटक कर कर मैं सीधा निकल पड़ता हूँ खाना खाने के लिए। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त होटल पे आते हैं खाना खाने के लिए। देखता हूँ कि मैच चालू थी और विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, तो विराट कोहली के आगे कोई बोल सकता है क्या? और 1-2 घंटे वेट करने के बाद फिर हमारी ऑर्डर आ चुकी थी। इसके बाद हमने खाना खाया और सीधा हॉस्टल पर वापस आते हैं, तो देखते हैं कि गेट पे लॉक लगा था। तो नाथ प्रयास के बाद और 2-3 घंटे वेट करने के बाद गार्ड भैया आ जाते हैं और सीधा आने के बाद गेट खोल देते हैं और आंखों में नींद लेके सीधा हम रूम पर आ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना, फॉलो कर देना। थैंक यू गाइस।